नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ बिहार में आने वाले इस विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं। प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के अंतिम दिन आज उनकी यात्रा सारण में होनी है, लेकिन उससे पहले कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार लगातार कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं कई चीज़ों का वो नए नए जो हैं वो उनका वहाँ पर लोगों को सौगात दे रहे हैं। इन सभी बातों के साथ साथ कई ऐसी बातें भी चल रही हैं जिसमें राजनीतिक चर्चाएं भी खूब चल रही हैं। आज सारण में, जहाँ की आपको पता है कि लालू प्रसाद का एक गढ़ रहा है, और लालू प्रसाद के इर्द गिर्द चारों तरफ आप घूम करके देखेंगे तो वहाँ विधायक से लेकर के बाकी सब चीज़ें लालू प्रसाद के नियंत्रण में रहा है। पिछले बार सारण काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि सारण में ही रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद की पुत्री हैं, वो चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और वहाँ का माहौल कुछ अलग हो गया था। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सारण जिले का दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनको करना है। सारण के लोगों में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के काफ़ी उत्साह है, और विकास के कार्यों को लेकर के लोग नीतीश कुमार को जानते भी हैं कि नीतीश कुमार इस तरह की चीज़ों को करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आगे भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहें, इसके लिए जनता दल यूनाइटेड से लेकर के उनकी पार्टी के एक एक नेता इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई आपने देखे होंगे जो नारा भी निकले हैं कि 2025 से लेकर 30 फिर से नीतीश। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक तरफ जहां यात्रा पर रहेंगे, वहीं सबकी नज़र इस बात पर होगी कि नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान आखिर कहते क्या है। समीक्षा बैठक में कौन कौन जुटता है, क्योंकि पिछले समीक्षा बैठक में कई लोगों के नदारद होने पर भी सवाल खड़े हुए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 जनवरी को आज सारण जिले के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर यात्रा के दौरान विकास परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और लोगों से मिलेंगे भी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये दौरा नीतीश कुमार के दूसरे चरण का आखिरी यात्रा आज होने वाला है, और इसके बाद 16 तारीख से एक बार फिर से निकलने वाले हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी। इसको लेकर के क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है उसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई हैं, और आपको पता है कि इस ठंड के मौसम में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन भी अपनी यात्रा को रोक नहीं रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान महमदा और एकमा में कई विकास परियोजनाओं का रिमोट के द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महदा पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार, बेलाही पोखरा में छठ का घाट का सौंदर्यीकरण, सड़क और नल की मरम्मत, चबूतरे का निर्माण और अन्य मनरेगा के तहत खेल मैदान से लेकर के अन्य चीज़ों का वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास होना है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सारण में सारण प्रमंडल के ही क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज का बड़ा सौगात नीतीश कुमार देने वाला है। इस कॉलेज के बनने से सारण के मरीजों का इलाज के लिए पटना और दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। खास करके गरीब तबके के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर के जहां एक तरफ सारण के लोगों में बहुत सारे उम्मीद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि नीतीश कुमार पर सबकी नज़र इसलिए होगी कि आज अंतिम दिन जो है दूसरे चरण का, उसमें नीतीश कुमार कौन सी बात बोलते हैं, और नीतीश कुमार के बयानों को बहुत गंभीरता से लिया भी जा रहा है। आने वाले 2025 के चुनाव के मद्देनज़र नीतीश कुमार के हर छोटे बड़े बयान को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत कम बोल रहे हैं, और आने वाले समय को लेकर के 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के अभी नीतीश कुमार ने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इस बार नीतीश कुमार कोई भी रिस्क नहीं लेंगे और अति पिछड़ा समाज से ही इस बार एमएलसी का कोई चेहरा सामने रखेंगे। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चली है, और एक तरफ जहां उन्होंने अति पिछड़ा समाज से, तो वहीं दूसरी तरफ अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता को, जो कि एकदम अंतिम लाइन पर खड़े थे, उनको एमएलसी का उम्मीदवार बना करके एक नया
सोच लोगों में दिया है कि नीतीश कुमार अभी भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन आज हमारी भी नज़र सारण पर बनी हुई है कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने क्या बयान देते हैं और आगे की रणनीति उस पर किस तरह से असर करती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386